हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू वेट लॉस सीरीज़ में ही मेरी एक न्यू वीडियो है ये। और मुझे काफ़ी सारे जो है कमेंट्स आए हुए थे, तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जो कि मुझसे पूछ रहे हैं और बोले कि किस तरह से हम वज़न कम करें। एक है, उन्होंने लिखा है कि मुझे शुगर भी है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मैं भी वज़न कम करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, कुछ आप हमें भी बताइए, घरेलू नुस्खे या कुछ इस टाइप का होम रेमेडीज़। और एक है उन्होंने लिखा है कि उन्हें PCOS है और उनका वज़न जो है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, पीरियड्स जो है उनको वो भी रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो किस तरह से वो अपना ट्रीटमेंट जो है करें। तो सबसे पहले तो मेरा दिमाग घूम गया, मुझे लगा कि ये PCOS है क्या, क्योंकि मुझे एक्चुअल में इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जी हाँ, और मैंने बहुत सारी इसके ऊपर सर्च करी, काफ़ी कुछ मैंने गूगल से पढ़ा, काफ़ी कुछ मैंने अलग अलग साइट्स से पढ़ा, अलग अलग जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए थे उन सब के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे जिन्होंने अपनी जो है जर्नी बताई कि हमारी PCOS जर्नी से हमने कैसे रिकवर किया। तो आज मैं सारा कुछ इकट्ठा करके निचोड़ आपके लिए लेके आई हूँ और सच मानिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये PCOS है क्या, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये हमें होता क्यों है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सभी लेडीज़ के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर खुद से भी ये था कि लेडीज़ को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शहरों में तो होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे जैसे होते हैं लोग, तो वैसे तो गाँव में भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अभी इस तरह से हैं, मतलब जो इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, जो भी पीरियड्स वगैरह होते हैं इससे रिलेटेड बात नहीं करना चाहते। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी सहेलियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस दर्द से गुजर रही हैं, तो वो जो है ना कहीं मतलब इस दर्द को सहन करती रहती हैं। वो सोचती हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ये नॉर्मल है, हमारे इस तरह से सोचा जाता है कि शायद कमज़ोरी है उस वजह से ये हो रहा है। तो सबसे पहले बात करूँगी मैं PCOS, पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये जो है ये कोई बहुत ही भयानक बीमारी नहीं है। सबसे पहले जब मैंने सर्च किया ना इसके लिए, गूगल पे सर्च किया, तो मुझे वहाँ पे जब मैंने पढ़ा तो मैं काफ़ी डर गई कि अच्छा इस तरह का भी कुछ लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है। तो उसमें लिखा था कि अगर आपको ये एक बार हो गया है ना तो आप इसे कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा क्या है इसमें, तो मैंने काफ़ी कुछ उसके बारे में पढ़ा। तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में। जी हाँ, जी हाँ, जैसे मेल होते हैं उनका हार्मोन जो होता है वो एंड्रोजन जो होता है वो होता है, और जो लेडीज़ हैं उनके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो बनता है। तो हमारी बॉडी में जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और जो फीमेल हार्मोन है वो कम बनना शुरू होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में सबसे पहले तो सिम्टम्स आपको बताऊंगी मैं। जैसे फेस पे हमारे बाल नहीं होते, कम होते, तो हमारे कहीं दाढ़ी मूंछ वगैरह जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, या फिर एक्ने, पिंपल्स ऐसे जिनके निशान हमारे मतलब फेस पे पड़ने शुरू हो जाएंगे, हमारी नेक पे, हमारी चेस्ट पे या फिर हमारे बैक पे पिंपल हो जाएंगे, उनके निशान पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। हमारे जो सिर के बाल हैं वो झड़ने शुरू हो जाएंगे, और जो हमारी बॉडी में जैसे बाल नहीं होते थे जहाँ पे, वहाँ पे बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा मेन टॉपिक ये है कि अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स हैं, ये तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह से है तो आपको अपनी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं आ रहा है, जैसे कि पीरियड नॉर्मल माना जाता है कि अगर आपका 28 दिन में आता है या 30 दिन में आता है, रेगुलर माना जाता है उसको, ठीक है। अगर 32 डेज़ में भी आता है तो भी इट्स ओके, या हो सकता है किसी का कि 25 डेज़ में आता हो तो उसको भी नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन अगर आपका 15 दिन ऊपर, 20 दिन ऊपर या फिर 2 महीने लग जाते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो यही बेसिकली आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपको इस तरह से होता है, आपकी अगर पीरियड्स का टाइम आ चुका है, नहीं आ रही हैं पीरियड्स, आपको बॉडी में पेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रही है, आपको फीवर महसूस हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपना सबसे पहले चेकअप ज़रूर कराएं। और आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपका अगर PCOS पॉजिटिव आ रहा है तो आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा।
जी हाँ, इसके लिए कोई और इतनी ख़ास कोई भी दवाई उतनी नहीं लगेगी जितना कि आप अपना लाइफ़स्टाइल बदलेंगे। जो पीसीओएस है ये बेसिकली एक हार्मोन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस होता है हमारी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से। तो हमारा अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल जैसे कि बहुत देर तक बैठे-बैठे रहकर काम करना, हमारा हार्ड वर्क जो है वो जब कम हो जाता है, क्योंकि जो हम खाते हैं जितनी कैलोरीज़ उसको हम अगर नहीं पचाते हैं, हम उतना काम नहीं करते हैं, उतना हार्ड वर्क हम नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी को नहीं लगेगा, तो हमारा जो है पूरा सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमारे पेट से बोलते हैं ना कि पेट से सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं, तो बस सेम वैसा ही प्रोसीजर कुछ है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो वो बहुत ही कुछ सिंपल से तरीके हैं। अगर आप काम नहीं भी करते हैं ना, अगर कई हो सकता है जैसे जो तो खुद काम करते हैं उनके लिए तो ईज़ी हो जाएगा क्योंकि वो सारे काम खुद करते हैं। जो नहीं करते उनके लिए भी मैं कुछ बहुत ही यूज़फुल से टिप्स लेके आऊँ जिससे वो काम ना भी करें लेकिन फिर भी उनका वर्कआउट जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपना लाइफ़स्टाइल बदलिए, टाइम से उठिए, टाइम से खाइए पिइए और टाइम से सोइए। तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो लेनी ही है, ये ज़रूरी है इसके लिए। अगर आप ये नींद नहीं लेंगे तो आपके शरीर में फिर से वही जो है ना ऊपर नीचे इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा हार्मोन का। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो कुछ बताऊंगी मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें जो कि सुबह से शुरू होती है। अगर आप सुबह उनको कर लेंगे ना तो आपका जो है ये पीसीओएस है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप बिना किसी मेडिसिन के आप इसको ईज़िली आप इससे रिकवर हो सकते हैं। लेकिन आपको पहले मन में सोचना है कि आपको इस तरह से ही करना है, क्योंकि मैंने जितना भी स्टडी किया, जितना भी मैंने इसके बारे में इकट्ठी की है इन्फॉर्मेशन, उससे मुझे यही पता चलता है कि ये सारा खेल जो है ये हार्मोन का है और हमारे मेटाबॉलिज्म का है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, हमारी पूरी बॉडी को वो खाना लगेगा नहीं, तो हमारे हर एक अंग जो काम कर रहा है वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले है कि अपनी बॉडी को ठीक करना है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर वो ठीक होगा तो हमारे खाने का पाचन अच्छे से होगा, जो भी हमारे खाने में मतलब शुगर है उसको हमारा शरीर जो है अच्छे से पचा पाएगा, उस वजह से हमारा शुगर नहीं बढ़ेगा और जो हमारा इंसुलिन हमारी बॉडी जनरेट कर रही है वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो बॉडी में इंसुलिन बनता है उसको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जो हमारा पीसीओएस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो चलिए बताती हूँ आपको क्या है वो आदतें। सबसे पहले आप अगर सुबह 4 बजे तो कोई नहीं उठता होगा आजकल के टाइम में, वैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग उठते हो, तो अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 5:30 बजे उठिए, ठीक है। सबसे पहले आपको 5:30 बजे उठ के अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है, लगभग आधा घंटा अपने लिए। तो सबसे पहले उठिए और उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कीजिए और उसके बाद आपको पीना है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था और वो वीडियो जो है मेरी वायरल हो चुकी है, उस पर 100 के व्यूज़ जो है वो पूरे होने ही वाले हैं, मुझे लगता है आज शाम तक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अजवाइन। तो हमारे आयुर्वेद में और पुराने टाइम में मतलब घर में हम पहाड़ी लोगों की कहावत है कि एक अजवाइन जो है वो पेट की सारी बीमारियों को दूर करने में सक्षम है और अकेली एक अजवाइन जो है वो 100 तरह के अनाज को पचाने में सहायक होती है। तो अजवाइन खाने का तरीका जो है ना वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है वीडियो में कि अजवाइन, अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी नहीं है तो आप दूध के साथ अजवाइन खा सकते हैं। रात को सोते टाइम दूध लीजिए और उसको आप अजवाइन मतलब 1 चम्मच अजवाइन खाइए उसके साथ, तो आपको मतलब खुद ही आप अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगे। मतलब बिना किसी कोई स्ट्रिक्ट डाइट के क्या आप जानते हैं कि अजवाइन, अकेली अजवाइन ही आपका 1 महीने में 2 से 3 किलो वज़न कम कर सकती है। अगर आप कोई अलग से दवाई नहीं लेते, कोई अलग से आप एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ अपना नॉर्मल जो आपका रूटीन होता है वही करते हैं तो बेसिकली अजवाइन का क्या होता है कि ये हमारे पाचन को अच्छा करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे कि हमारे शरीर को खाना लगता है, मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फैट में कन्वर्ट होने के बजाय, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है तो
तो आप अजवाइन को कैसे खाएं। तो 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसको रात को भिगो दीजिए, मतलब अजवाइन को पानी में, और सुबह के टाइम उठकर उसको आप उबाल लीजिए। उसी पानी को अजवाइन के साथ ही उबालिएगा, और जब वो उबल जाए तो उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। आप चाहें तो छान के उसको पी सकते हैं, या फिर अगर आप खाना चाहें तो आप उस अजवाइन को भी खा सकते हैं। तो ये वाला रूटीन आपको रखना ही रखना है। ये रूटीन जो है ना, किससे पता क्या होता है, मतलब हमारे पहाड़ों में कहा जाता है जब भी मतलब पीरियड्स वगैरह होते हैं तो हमारे अजवाइन को भून के दिया जाता है गुड़ घी के साथ। जैसे बोलते हैं ना कि पेट में दर्द हो रही है, पेट में दर्द तभी होता है जब हमें मतलब पीरियड्स जो है वो ठीक से नहीं आ रहे होते हैं। तो कई बार होती है ना ब्लॉकेज, तो उस वजह से हम वो खाते हैं और उससे हमारा नॉर्मली मतलब पीरियड जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो हमारे यहाँ पे ना काफ़ी मतलब शर्म महसूस की जाती है ऐसी चीज़ों पे बात करने पे, लेकिन क्योंकि ये लेडीज़ से रिलेटेड बातें हैं और हमारी जो बहनें हैं ना सच्ची में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं इसमें, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से अजवाइन को खाइए। ये अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना तो भी आप इस तरह से खाइए, तो आप ऐसे ही भी फिट रहेंगे। तो एक तो आपको ये डाइट शामिल करनी है, मतलब ये आपको डेली लेना ही लेना है। तो आप पी सके 1 गिलास वो पीजिए, 1 गिलास आप नॉर्मल पानी पीजिए, मतलब 2 गिलास पानी। सबसे बड़ी बात है कि खुद को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेट रहने से मतलब दिन में 8 से 10 गिलास पानी तो ज़रूर पीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो भी चीज़ें खा रही है ना वो उसमें अच्छे से तभी लगेगा अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा भी पर्याप्त होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप हाइड्रेट हैं? तो हाइड्रेट रखने का सबसे मतलब आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें ये स्कूल में बताया जाता था, हमारे जो टीचर थे वो बताते थे हमें कि अपनी ये देखो कहीं से भी स्किन को उठा के देखो ऐसे, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन जो है एकदम से नीचे जा रही है, देखिए जैसे मेरी जा रही है, तो आप हेल्दी हैं, मतलब हाइड्रेट हैं, आप ये समझ सकते हैं। और अगर ये काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, ये देखिए जैसे ऐसे हम उठाते हैं ना तो कई लोगों की खड़ी रहती है, तो अगर खड़ी रहती है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ हुआ है, आपके अंदर कोई ना कोई मतलब कम ज़्यादा हुआ हुआ है, मतलब आप हेल्दी जो है वो नहीं है। पानी खूब पीजिए। तो ये है सबसे आसान तरीका। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन बहनों को ना सच्ची में पीसीओएस की प्रॉब्लम है वही जानते होंगे कि वो किस तरह से उसको फेस करते होंगे, क्योंकि जब मैंने इनके सिम्टम्स पढ़े और इसके साइड इफ़ेक्ट पढ़े तो इससे क्या होता है कि बेसिकली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेडीज़ में हो जाती है, बांझपन की। जी हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब मेंटल स्ट्रेस भी होता होगा कि इस तरह से मतलब समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी ना वो काफ़ी यूज़फुल होगी आपके लिए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पीसीओएस जो होता क्यों है, मतलब ये तो बता दिया कि क्या होता है इसमें और आप इसके लिए क्या खाएं। और हाँ, खाएं से मतलब ये है कि आप होल फूड खाएं, ठीक है। जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन युक्त चीज़ें जो हैं वो खानी है, और फल सब्जियां जितनी भी खा सकें आप उतनी आप खाएं, अच्छे से खाएं। और बाकी मैंने आपको बताया है कि अजवाइन वाला पानी तो है ही है, बाकी सारी चीज़ें छूट जाए इसको आप कभी मत छोड़िएगा। अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह पे मेथी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेथी को रात को भिगो दीजिए और सुबह आप उसको खाली पेट खाएं। अजवाइन वाला पानी भी आपको खाली पेट पीना है, मेथी वाला पानी भी आपको खाली पेट पीना है। दोनों का काम बेसिकली एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। दोनों हैं जो हमारे पाचन को ही अच्छा करती हैं। तो मेथी में वैसे शुगर पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि मेथी जो है वो हमारे इंसुलिन जो बनता है ना उसको रीजनरेट करती है सेल को, क्योंकि जो हमारी पैनक्रियाज होती है ना वो जब बिल्कुल हो जाती है डीएक्टिवेट, हमारा इंसुलिन जो है वो अच्छे से नहीं होता है, तो वो उसमें हेल्प करती है। तो बाकी आपकी जो डाइट है आप पूरा अच्छे तरीके से खाना खाएं, 3 टाइम आप अच्छे से खाना खाएं और बहुत ही ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं। सबसे पहले बाहर का जो फास्ट फूड है उसको आप अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड कर दें। डेयरी प्रोडक्ट जो है उनको भी आप अगर खाना ही चाहते हैं तो बिल्कुल लिमिटेड खाएँ। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो लो फैट मिल्क होता है ना जिसमें 2 बार मलाई निकल चुकी हो उसको आप पिएँ, उसको आप पी सकते हैं। तो अब आता है मेन मुद्दा कि ये पीसीओएस आखिर होता क्यों है, क्यों होता है ये हम लेडीज़ को, है ना। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा ख़राब लाइफस्टाइल, हमारा ख़राब ईटिंग हैबिट्स। कभी भी कुछ भी खा लिया, यहाँ से कुछ भी स्नैक्स मंगा लिया, इधर से कुछ भी, मतलब हमेशा क्रेविंग होती रहती है खाने की, हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो हमें इसके ऊपर सबसे पहले अपना मतलब
बोलते हैं ना, एक शिकंजा कसना है अपने मन पे कि कभी भी कुछ भी इधर से अंड शंड मंगा के हमें नहीं खाना है। अगर हम खाएं तो हम हेल्दी खाएं, थोड़ा खाएं, हेल्दी खाएं। और मतलब ये नहीं है कि आप बाज़ार से कभी पिज़्ज़ा मंगा दिया, कभी बर्गर मंगा दिया, जितना भी फास्ट फूड है उसको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो धीरे धीरे करके बंद करिए। अगर आप एक साथ बंद नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे करके बंद करिए। तो जहाँ भी आप इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे ना, आपका पीसीओएस लेवल जो है वो खुद ही कम हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। जहाँ हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ट्रैक पे आ गया ना, तो वहाँ पे हमारा पीसीओएस जो है वो भी ट्रैक पे आ ही जाएगा। और जहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, वहाँ पे फिर से हमारा पीसीओएस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली पूरा का पूरा जो है वो हमारा अनहेल्दी जो हमारा लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। और सबसे पहले और सबसे बाद में मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे ज़रूरी है हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छी नींद सोइए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलूंगी आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ। बाय।